Namaskar, my dear students. Today we are going to start our new chapter, Gulliver's Travels. Let's start this story. स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गुलिवर्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस चैप्टर में एक ट्रैवलर के बारे में बताया गया है जो गुलिवर्स करता है। गुलिवर्स एक सेलर होता है। फिर जब वो एक आइलैंड पर जाता है जहाँ पर बहुत ही लंबे लंबे चौड़े चौड़े लोग होते हैं, गुलिवर्स उनके सामने बहुत छोटा सा होता है। तो वहाँ पर क्या क्या होता है उसकी सारी स्टोरी उसने खुद लिखी है। जो स्टोरी हम अपने आप लिखते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है खुद, बायोग्राफी का मतलब होता है कुछ लिखना, किसी इंसान के बारे में, अपने बारे में ही कुछ लिखना, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। 3 जून 1730 को जो ट्रैवलर थे इनको एक जगह मिली जहाँ पर जो उनका कैप्टन था उन्होंने क्या कहा कि जाओ, एक डजन मतलब 12 लोगों को भेजा और कहा वहां से उस लैंड में तुम्हें पानी मिले तो वहां से पानी भर ले आना। और जब हम वहां पहुंचे उस आइलैंड पर, वहां पर ना तो कोई रिवर थी और ना ही कोई झरना था। वहां पर कोई रहने वाले लोग भी नहीं थे। इनहैबिटेंट मीन्स होता है किसी भी जगह पर रहने वाले लोग। मैं जो था आगे बढ़ता गया। यह राइटर बोलते हैं जो कंट्री थी वो बैरन और रॉकी, बैरन मीन्स होता है बंजर, रॉकी मीन्स होता है पत्थर से भरा हुआ। जो कंट्री थी बंजर और पत्थरों से भरी हुई। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी जो बोट की तरफ वापस जाता हूँ। जैसे ही मैं वापस जाने लगा मैंने देखा कि जो हमारा क्रू था, मतलब मीन्स क्रू मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो ट्रैवलिंग या सेलिंग करते हैं उनको बोलते हैं। उसने अपने क्रू को देखा कि वो लोग अपनी जान बचाकर अपनी बोट की तरफ जा रहे थे और मैंने देखा कि वो लोग, मेरे क्रू मेंबर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। उनके पीछे बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर था, कोई बहुत बड़ी सी चीज थी जो उनके पीछे पीछे भाग रही थी सी में। और वो जो क्रिएचर था वो इतना बड़ा था कि वो ओशन का पानी था, सिर्फ उसके घुटनों तक ही आ रहा था। नीज मीन्स होते हैं घुटने। मगर जो बोट थी वो बहुत फास्ट थी, उसको वो मॉन्स्टर मतलब पकड़ नहीं पाया। मॉन्स्टर मीन्स होता दानव। और वो जो बोट वहां से निकल गई, फिर जब वो दूसरी जगह को भागने लगा तब उसने देखा कि एक बहुत ही ऊंची माउंटेन मतलब पहाड़ है, वहां पर खेत है और जिसमें क्या लगा हुआ था, कॉर्न्स मतलब मक्का लगा हुआ था जो कि 40 फीट्स ऊंचा है। वहां पर फेंसेस भी की गई थी, एक फील्ड से दूसरे फील्ड तक जाने के लिए फेंसेस की गई थी। फिर जो राइटर है वो बोलते हैं कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्या नामुमकिन ही था कि कोई सीढ़ी चढ़ पाना, क्योंकि एक एक सीढ़ी मतलब जो पैर था वो 6 फीट ऊंचा था। और मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे कोई कोना मिल जाए जिसकी हेल्प से मैं ऊपर चढ़ पाऊं। जैसे ही मैं इसको देख रहा था तभी मैंने देखा कि वहाँ का जो मूल निवासी मतलब इनहैबिटेंट मीन्स होता है उस जगह पर रहने वाले लोग, वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो उस फील्ड में आने लगे और फेंसेस की तरफ बढ़ रहे थे। और वो इंसान आ रहा था फेंसेस या फील्ड की तरफ, वो इतना ही बड़ा था जितना कि मैंने देखा था जो बोट का पीछा कर रहा था। और मुझे धक्का टाइप का लगा, मुझे बहुत ही डर लग रहा था। एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है आश्चर्य में पड़ जाना। मैं बहुत ही हैरान हो गया और मैं खुद को छुपाने के लिए भागा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बादल गरज रहे हो। उसके जैसे ही 7 लोग आए खेत में, उसकी जो कौन मक्का उगाया हुआ था उसको कटाई करने के लिए आए वो लोग। और उन्होंने जो बोने वाला हुक होता है जिससे हम फसलों की बुआई करते हैं उसको लेकर आए। वो भी बहुत ज्यादा बड़ा था जो पिक्चर में दिखाया गया है हैंड में जो है। और जैसे ही मैंने देखा कि उसमें से जो किसान था वो मेरी तरफ ही आ रहा था, मैं उसको देखते ही बहुत जोर से चिल्ला पड़ा,
उस क्रिएचर ने भी मुझे देख लिया क्योंकि मैं चिल्ला पड़ा और फिर वो मेरे पास आया और मुझे मुट्ठी में उठा लिया और अपने आंख के पास मतलब आईज के पास ले गया। मैं लगभग 60 फीट ऊपर था जमीन से और उसने मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी से देखा, मतलब जिज्ञासा से देखा ये क्या चीज है। मेरे हेयर को मेरे मुंह पर से हटाया ताकि मुझे बहुत ध्यान से देख सके। फिर उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, फिर मुझे आराम से जमीन पर रख दिया। फिर उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया था, सारे के सारे लोग जमीन पर ही बैठ गए और मेरे को देखने लगे वहां पर और मैं आगे पीछे की तरफ चलने लगा। फिर मैंने जो हेड पहनी हुई थी वो निकाली और फार्मर की तरफ देखकर उनके सामने झुकाया और मैंने उनसे कई लैंग्वेजेस में बात करने की कोशिश की ताकि वो सुन पाए। और हर बार जब भी बोलने की कोशिश करता था तो फार्मर मुझे अपने ईयर के पास ले जाता था और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर जो फार्मर था वो मुझे अपने घर ले गया और मुझे डाइनिंग टेबल के पास बिठा दिया। जो डाइनिंग टेबल था वो 30 फीट ऊंचा था। जिस बर्तन मतलब बाउल में खाना लाया गया उसकी जो चौड़ाई मतलब डायमीटर थी वो थी 10 फीट। फार्मर की वाइफ जो थी उसने कुछ ब्रेड को कुचला और ऐसा कर दिया ताकि मैं उन्हें खा सकूं। फिर मेरे सामने उसको रख दिया और जब हम डिनर कर रहे थे तब मैंने एक आवाज सुनी। फिर मैंने वहां पर देखा एक कैट थी जो आवाजें कर रही थी और वो इतनी बड़ी थी, जो एक बैल होता है ना, ऑक्स होता है ना, उससे भी 10 गुना बड़ी वो कैट थी। वो लेडी उस कैट को चुप करा रही थी। तभी फार्मर का 1 ईयर का बेटा आया। एक लेडी ने उसको अपनी गोद में पकड़ा हुआ था। उस चाइल्ड ने मुझे देखा, मुझे टेबल से उठाया और मुझे अपने मुंह की तरफ ले गया और वो मुझे खाने वाला ही था। मैं इतने में जोर से चिल्लाया। जो बच्चा था उसने मुझे छोड़ दिया। मेरा तो हेड ही टूट जाता अगर वो बच्चे की मम्मी थी उसने अपना एप्रन मतलब पल्ला आगे करके बचाया नहीं होता तो। उन्होंने मुझे अपने बेड पर सुला दिया और मेरे को एक हैंकी दे दिया और उस हैंकी को ओढ़कर सो गया। और मैं सोया सोचते हुए अपने घर के बारे में, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के बारे में। आज आपने कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड सीखे? बैरन मीन्स होता है बंजर, रोइंग मीन्स होता है नाव चलाना, मॉन्स्टर मीन्स होता है राक्षस या दानव, एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है आश्चर्य में पड़ जाना, चेसिंग मीन्स होता है पीछा करते हुए, रीप मीन्स होता है काटना, स्क्रीम्ड मीन्स होता है तेज चिल्लाना, क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा, इन वेन मीन्स होता है बेकार, क्रम्बल्ड मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े पीसेस, ग्रैब्ड मीन्स होता है पकड़ना। थैंक यू।